हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वार ऑफ ट्रेड। सो आज एक चार्ट एनालिसिस करेंगे और हमने एक ट्रेड ले रखी है। उस ट्रेड को लेने का रीज़न और कहाँ हम प्रॉफिट क्लोज करते हैं और क्या हमारा स्टॉप लॉस आज हिट होता है और हम सारा चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। सो बेसिकली यूएसडी से CHF जो आपको दिख रहा है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। सो हमने इसमें ट्रेड ले रखा है और ट्रेड लेने का जो हमारा पूरा जो एक क्लीन विज़न था वो आपको मैं बताऊंगा। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन, ये हमारा पूरा एक टारगेट रहता है। इसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। देन हम किसी टेक्निकल एनालिसिस, किसी टेक्निकल कोई टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिंपली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन में बिलीव करते हैं और इसी के बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो अब हम इसे समझते हैं। सो बेसिकली इस चार्ट में क्या हो रहा है, तो एक ये ट्रेड लाइन है जो मैंने बना रखी है, आप इसे देख सकते हैं। मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को फॉलो किया है। सिंपली जो मार्केट ने काम किया है वो है, इसके बीच में मार्केट घुमा है, पैटर्न्स इसी के बीच में बने हैं। देन लास्ट जो मार्केट आया है अपना, जो पैटर्न बना है चार्ट, वो यहाँ पे बना है। कहाँ पे? सो दिस इज़ द लास्ट कैंडल, ये वाला। तो ये वाला जो सर्कल है, इसमें लास्ट अपना मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ। देन जो हमारा सपोर्ट लेवल जो फिर से जो बन रहा था वो कहाँ बना, मैं आपको बता देता हूँ। देन ये वाला पार्ट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने ट्रेड कहाँ पे ली है? हमने ट्रेड, फ्रेंड्स, जो हमने ट्रेड ली है वो ली है इस वाले पोर्शन पर। कहाँ पे? ये वाला, यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ओके, हमने यहाँ से सेल किया। सेल क्यों किया? क्योंकि ये जो था, ये जो अपना ये वाला, ये हमारा रेजिस्टेंस था। पैटर्न्स हमारे रेजिस्टेंस के पास आया। देन वहाँ से इसने क्या किया? रिवर्सल हुआ। यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल हुआ। देन हमने जो, मैं हमारा अभी का प्रॉफिट जो बता दूँ, ये हमारा करंट प्रॉफिट चल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डेमो अकाउंट है और सेम ट्रेड मैंने मेरे रियल अकाउंट में ले रखा है। मैं सिर्फ आपको, हमारा पर्पस यही है कि मैं आपको बताऊं एक्चुअली मार्केट कैसे काम करता है और कैसे ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप पैसा बनाते हो। सो जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था वहाँ से मैंने सेल किया। एकदम सिंपल और स्मॉल स्टॉप लॉस में रखता हूँ मैं, स्टॉप लॉस बड़े नहीं रखता हूँ। सो क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा करना होता है और लॉस कम करना होता है। लोग इसका उल्टा करते हैं हमारे इंडिया में और कहीं भी। मोस्टली ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉस बड़े खाते हैं और प्रॉफिट 1000-2000 अगर प्रॉफिट होता है तो निकल जाते हैं, और लॉस अगर 10,000 भी होगा तो नहीं निकलेंगे। तो ये एक बहुत साइकोलॉजी होती है नए ट्रेडर्स की। तो हम स्टॉप लॉस कम रखते हैं और प्रॉफिट बड़े करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड हमारा लिया है इस वाले में, और मेरा ये अनुमान है कि ये जो अभी मार्केट, करंट मार्केट जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, इसको भी तोड़ेगा। यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट है तो यहाँ इसको तोड़ सकता है। देन इसको तोड़ने के बाद एक बड़ा मूव आएगा इसकी तरफ, इधर। सो अगर ये बड़ा मूव आया तो एक अच्छा खासा हमारा अमाउंट बनेगा। ये कहाँ तक जा सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तक एक मूव आ सकता है। फिर हो सकता है कि यहाँ से फिर से मूव करें। यहाँ अगर फिर से यहाँ आके ऐसे मूव करेगा तो ठीक है, अपन यहाँ पे हमारा एक फिर से अपन सेल कर देंगे, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है और कहाँ तक हमारा प्रॉफिट जाता है। अभी करंट
ये अपने ट्रेड चल रहा है। हेलो गाइस, सो हमारा ट्रेड जो था, यहाँ से एक हमारा जो एक्सपेक्टेशन था मेरा कि इस रेड कैंडल के बाद एक तीसरा रेड कैंडल और बनेगा और इसको ब्रेक कर देगा। सो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है। ये 30 मिनट का हमारा चार्ट फ्रेम है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये क्या रेड में क्लोज होता है या ऊपर जाएगा? सो अगर रेड में क्लोज हुआ तो एक हमें सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से एक पैटर्न ऐसा ही आने वाला है। तो ये जो यहाँ से फिर से इसने अप लिया है, ये जो अपना एक सपोर्ट था, मैंने पहले बताया था कि एक सपोर्ट है यहाँ पे। सो यहाँ से अगर टर्न होता है तो क्या हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है वो हिट होता है या नीचे जाता है? तो अपन देखेंगे क्या मार्केट पैटर्न्स या ऊपर ऊपर बनते हैं या नीचे जाते हैं। हमारा जो एम है वो है चार्ट को रीड करना। हम पैसे कैसे बनाते हैं वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी और चार्ट पैटर्न जो एनालिसिस करते हैं उस पे हमें भरोसा रखना है। हम प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, हम ट्रेड को देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, कैंडल स्टिक्स को देखते हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो गाइस, सो हमारा ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है और जैसा कि मैंने पहले बताया हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था दिस ये वाला एरिया, ओके, ये वाला एरिया जो हमारा रेसिस्टेंस था इसके ऊपर नहीं जा पाया, बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे। एंड देन जो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बना रखा था तो इसको इसने ब्रेक कर दिया। सो हमारी सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाली जो कहानी थी, हम इस पे पैसा बना है हमारा। एंड अब आगे देखना यह है कि ये कहाँ तक जाता है। मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक इतना है। यहाँ जो मैंने ये एक सपोर्ट बना रखा है तो यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से मूव ऐसे आएगा। एंड प्रोबेबली जो भी हम चार्ट रीड करते हैं और हमारा मैक्सिमम जो टाइम चार्ट रीडिंग में जाता है, तो हम जैसा मैंने पहले बताया हम टेक्निकल एनालिसिस टूल्स इंडिकेटर्स का उपयोग नहीं करते हैं। सिंपली सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेड लाइन के बेसिस पे हमारी ट्रेड होती है और 80% सही भी होती है। सो अभी जो हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू चल रहा है, ये भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एंड हमारा स्टॉप लॉस हम चेंज कर रहे हैं। सो मिनिमम $100 तो हम लेंगे ही प्रॉफिट। तो इसे हम कंटिन्यू होने देते हैं। एंड इसके ऊपर अगर फिर से जाता है, इस लाइन के सपोर्ट जो ये था इससे ऊपर जाता है तो मैं अपनी पोजीशंस क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज़ ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अगर नीचे यहाँ तक आता है तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन से एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो इसके बीच में अब हमारा ट्रेड चलेगा। ओके।